हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी कोरोना पॉजिटिव होने से लेके ठीक होने तक की कहानी शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को बोला कि यू शुड शेयर योर स्टोरी। सो इट ऑल स्टार्टेड विथ अ माइल्ड फीवर ऑन 23rd ऑफ मई, राइट, 23rd ऑफ मई। सो जब मॉर्निंग में उठा तो मैं लगा कि थोड़ा सा शरीर लग रहा है कि यार थोड़ा सा वो फीवरिस वाला लगता है। So I felt like some feverish thing. So I checked the temperature. So it was all around 99.3 and all. So I thought कि कुछ दिन पहले कोल्ड था, सर्दी थी, तो इसका आफ्टर इफेक्ट होगा. सो आई टुक अ क्रोसिन ऑन, इट वाज 23rd ऑन सैटरडे. सो आई टुक क्रोसिन. देन अगले दिन भी, संडे को भी वैसे ही हल्का सा फीवर था. देन अगेन आई टुक क्रोसिन. और क्रोसिन लेता था तो थोड़ी देर में बुखार उतर जाता था, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं. लेकिन फिर 3-4 घंटे बाद फिर से आता था. उसमें मेरे को कोई खांसी नहीं थी, कोई और दिक्कत नहीं था, सिर्फ माइल्ड फीवर था. उसके बाद मंडे को भी ऐसा हुआ, मॉर्निंग में बुखार था, हल्का ही था. इट वाज अराउंड 99, बिटवीन 99 to 100 ओनली. सो आई थॉट कि लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज 2 दिन हो चुके थे, तीसरा दिन था और फीवर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था. लेकिन फिर भी आई थॉट कि इन अ सेफर साइड आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. सो थ्रू प्रैक्टो आई कंसल्टेड अ डॉक्टर. सो सी recommended some medicines, some antibiotics, एंड सारे उन्होंने पूछे कि क्या क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या क्या सिम्टम्स आए हैं और कोई क्या तकलीफ़ है कि नहीं है. सो आई एक्सप्लेन्ड. और उन्होंने कहा कि कुछ ब्लड टेस्ट भी करा लो. सो ब्लड टेस्ट के लिए आई स्टार्टेड कॉलिंग लैब्स. सो बहुत सारे लैब्स में ने मना कर दिया मेरे को कि आपको फीवर है तो फीवर का टेस्ट ही करना बंद कर दिया है हम लोगों ने. और मेरे को भी बाहर जाने में तो बहुत डर लग रहा था, सिंस मैं जब से ऑफिस बंद हुआ था, इट वाज लाइक 21 मार्च के बाद से मैं मेन रोड पे गया ही नहीं था. मतलब जस्ट अपने सिक्योरिटी गेट के बाहर दूध लेता था और कुछ ग्रॉसरी या मेडिसिन लेना है तो लेता था, अदरवाइज़ या फिर कुछ ग्रॉसरी का डिलीवरी कलेक्ट करने के लिए मैं सिक्योरिटी गेट पे जाता था. अदरवाइज़ मैं जाता ही नहीं था नीचे. सो आई थॉट कि यार बाहर जाऊंगा कोरोना हो जाएगा. सो बाहर निकल, मतलब उस दिन भी, मतलब टेस्ट कराने के लिए भी मैं निकलना नहीं चाहता था. तो शाम को डॉक्टर को मैंने फिर से बोला कि टेस्ट हो नहीं रहा है मेरा. और शाम तक मंडे को ही मेरा फीवर 101 के आसपास चला गया. सो आई इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर. सो उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज किए, कुछ बोला कि अगर ज़्यादा फीवर रहता है तो टेक दिस मेडिसिन. इट वाज डोलो एक्चुअली, कि अगर ज़्यादा फीवर आता है तो डोलो लो और स्टीम लो, गागल करो. इट वाज जनरल इंस्ट्रक्शन, गर्म पानी पीना है. सो आई वॉज ऑन फॉर दिस. देन ऑन ट्यूसडे इवनिंग को मेरा बुखार 102 के आसपास चला गया. सो अभी तो क्या है कि इतने दिन से मैंने घर में बताया भी नहीं था, तो मैंने घर में बताया कि यस मैं 4-5 दिन से बुखार आ रहा है. एंड दे वर लाइक टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, कोरोना का टेस्ट कराओ, घर आ जाओ. सो इट वाज ऑल हैपनिंग. देन मतलब ऑफिशियली हमारे कंपनी की तरफ से भी ऐसा था इंस्ट्रक्शन कि आपको यू शुड इन्फॉर्म योर बॉस. तो स्टार्ट में तो आई थॉट कि इट इज़ नथिंग लाइक अ वायरल, और सर्दी खांसी तो होता रहता है मेरे को, मतलब आई एम वेरी प्रोन टू कोल्ड. सो मतलब इट कीप हैपनिंग. सो इतना मेरे को लग नहीं रहा था कि ठीक है, मतलब ओके. लेकिन जब 102 के आसपास बुखार चला गया तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो बताना पड़ेगा. देन माई बॉस टोल्ड कि एनी हेल्प यू वांट. देन दैट डे ओनली आई ट्राई टू कंसल्ट लोकल डॉक्टर्स, लोकल क्लिनिक्स. सो क्योंकि कोरोना के टेस्ट के लिए यू नीड एन एक्सचर, एटलीस्ट इन मुंबई, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, यू नीड एन एक्सचर फ्रॉम डॉक्टर. तो मैंने 2-4 जगह कॉल किया. सबका रिस्पॉन्स यही था कि हम लोग फीवर का देख नहीं रहे हैं, फीवर के पेशेंट लेने हम लोगों ने बंद कर दिए हैं. आपको आई स्टे इन घाटकोपर. सो दे सेड कि हीरानंदानी हॉस्पिटल है, दे आर रनिंग सम फीवर क्लिनिक, सो यू शुड गो देयर. अनफॉर्चुनेटली आई ट्राइड हीरानंदानी, बट no was
no one was receiving the call, but I don't know the reason, but ठीक है, it happened. So I was worried. शाम में 102 के आसपास फीवर बहुत तेज़ था, काफ़ी देर तक रहा. सो मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी, जो मेरे आसपास रहते हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी ट्राई किया, बहुत सारे हॉस्पिटल में एडमिट के लिए बात किया. तो सब लोग यही बोल रहे थे, यार बुखार है, बुखार का एडमिशन हो नहीं रहा है. मतलब कई जगह बोला कि बेड नहीं है, कई जगह बोला कि बुखार का एडमिशन ही नहीं कर रहे हैं हम लोग. देन ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, आफ्टर ट्यूसडे, on Wednesday, I tried to connect my medical team of my company. So उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कुछ एक बात करके मेरे लिए कंसल्ट किया कि यू गो टू दिस हॉस्पिटल एंड डॉक्टर विल कंसल्ट यू. आई वेंट एट, वहाँ पे गया, डॉक्टर ने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया, इट वाज नॉर्मल. सो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं कम से कम 2 दिन और लीजिए और यू विल बी ओके, डोंट वरी. सो आई थॉट कि ओके ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके. सो मैं फिर, और उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखा एंड चेस्ट एक्सरे लिखा. सो मैंने बोला भी कि सर ब्लड टेस्ट अगर यहाँ हो रहा है तो यहीं ले लीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में उस हॉस्पिटल पे बोले कि नहीं, एक्सरे तो नहीं हो पाएगा और ब्लड टेस्ट भी जो आपको लिखा है वो यहाँ नहीं होता है, वो हम लोग बहुत ही बेसिक वाला करते हैं, तो आपको बाहर से करवाना पड़ेगा. तो मैंने पहले भी ट्राई किया था कि नहीं करवा पाया था, तो अभी तो था कि ऐसा बाहर ही जाना पड़ेगा. लेकिन शाम को आके मैंने बहुत सारे लैब्स को ट्राई किया. वन ऑफ द लैब एग्रीड टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम होम. सो मॉर्निंग में आके सैंपल कलेक्ट करके लेके गया वो ऑन थर्सडे. और चेस्ट एक्सरे के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ा, मतलब बाहर जाना था. सो आई टुक माई स्कूटी एंड वेंट ऑन सर्च कि कहाँ पे जाना है. उस दिन मैं बहुत दिन बाद, मतलब ऐसे दिन में निकला. उसके एक दिन पहले मैं 21 मार्च के बाद 27 मई को सड़क पे निकल रहा था. तो उस दिन जब मैं बाहर गया एक्सरे कराने के लिए, सो कुछ लैब्स में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ तो जाने का हिम्मत ही नहीं किया. पता नहीं इतने सारे लोग हैं और सारे पीपी देख के खुद ही डर लग रहा था कि हमको कोरोना ना हो जाए. और बहुत सारे लैब ने बोला कि अच्छा आपको बुखार है तो बुखार तो नहीं करेंगे. कुछ लैब ने बोला कि नहीं मेरा मशीन ही ख़राब हो गया है, जो एक्सरे वाले लैब थे. एक ने तो बोला कि आपको नो कोविड सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, तभी हम आपका टेस्ट करेंगे. मैंने ये भी पूछा कि भैया ये बताइए कि नो कोविड सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे. तो उन्होंने बोला जाइए डॉक्टर से रिकमेंड कराइए, कोविड का टेस्ट कराइए और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. मैंने कहा आप ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए, ये डॉक्टर नहीं लिखा है और ये एक्सरे कराने के लिए डॉक्टर नहीं बोला है. इट्स नॉट माई विल कि मैं आपके पास अपने मन से आया हूँ एक्सरे कराने के लिए. बट ही डिडंट एग्री. उन्होंने कहा बीएमसी का इंस्ट्रक्शन है, सो आपको ऐसा फॉलो करना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है. सो शाम तक मेरे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया था. उस दिन भी मेरे को 101 के आसपास फीवर था. थर्सडे रिपोर्ट वाज ऑल नॉर्मल, ओनली थोड़ा बहुत सीबीसी के कुछ पैरामीटर्स में इधर उधर था जो मेरे को समझ में नहीं आया. डॉक्टर ने बस देख के ये बोला कि इट इज़ नॉर्मल, मतलब इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है. देन अगेन आई कंसल्टेड माई मेडिकल कंपनी मेडिकल ऑफिसर. सो ही सजेस्टेड कि आप, उन्होंने एक डॉक्टर को रिकमेंड किया, कहा कि इससे बात करो आप, बात करके देखो क्या बोलते हैं ये. देन ऑनलाइन मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया थ्रू वीडियो चैट के लिए, एक ऐप था. सो उनसे बात किया. उन्होंने बोला कि आपको एक बार टेस्ट तो कराना ही चाहिए, यू आर यंग, अगर होता भी है तो यू आर ऑन अ रिकवरी साइड, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. सो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब वो इनेक्सर. इट वाज ऑन फ्राइडे. सो फ्राइडे को मेरे को इनेक्सर मिल गया. सो आई कंसल्टेड अ प्राइवेट लैब विच वाज रिकमेंडेड बाई माई मेडिकल ऑफिसर, कंपनी मेडिकल ऑफिसर. सो दे सेड कि मतलब वो घर से आपको कलेक्ट करके लेके जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी, मतलब आपको करना नहीं है, बाहर नहीं जाना है. तो आई वॉज हैप्पी, एटलीस्ट बाहर जाने का टेंशन नहीं है, मतलब वो रिस्क तो एटलीस्ट नहीं है बाहर जाने का. सो मैंने बात करना, फ्राइडे को ही मैंने बात करना स्टार्ट किया. सो लैब के भी अपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे,
वो जो गवर्नमेंट का इनेक्शर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट, मतलब गवर्नमेंट के इनेक्शर के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सफिशिएंट नहीं था उनको. दे वांटेड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, लाइक मेल आईडी ऑफ द डॉक्टर, नंबर ऑफ द डॉक्टर, सो मेनी थिंग्स. ये भी बोला कि अगर घर से कराना है तो घर से कलेक्ट कराना है तो डॉक्टर शुड रिकमेंड. सो इसके लिए मतलब आई लिटरली, क्योंकि डॉक्टर को मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया था, आई डिडंट हैव हीज़ नंबर. सो मैंने उस ऐप के सपोर्ट पे कॉल किया, डॉक्टर का नंबर लिया, डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया सर आप ऐसा कीजिए, आप फिर से भेजिए. मतलब इट वाज, और एक बार में लैब वाले ने हमको बताया नहीं, एक एक करके बता रहा था. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डॉक्टर जिन्होंने मेरे को इनेक्चर दिया था. ही वॉज वेरी पेशेंट और मल्टीपल टाइम उन्होंने मेरे को हेल्प किया. सो आई एम वेरी थैंकफुल. देन समहाउ मतलब मेरा इनेक्चर रेडी था ऑन सैटरडे आफ्टरनून को मेरा इनेक्चर रेडी था. तो लैब वाले ने बोला सर आज तो आपका हो नहीं पाएगा. तो फ्राइडे गया, सैटरडे गया, कहा संडे मॉर्निंग में आपका आके कलेक्ट करता हूँ. तो ऑन फ्राइडे ऑल्सो इट वॉज लाइक 1 फीवर. देन सैटरडे इट वॉज अ बिट लो, इट वॉज अराउंड 100. देन संडे को मेरा टेस्ट हुआ, उस दिन भी मेरा फीवर मतलब वो लगातार नहीं आ रहा था, बीच में टूट जा रहा था, फिर से आ रहा था. तो इट वॉज अराउंड 100 ओनली जब मेरा टेस्ट हुआ ऑन संडे इट वॉज 31st of May. सो टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरे को रिपोर्ट का एक मैसेज आया. इवनिंग में मैंने मैसेज रिसीव किया कि आपका रिपोर्ट 4:16 पे आ जाएगा मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग 4:16 AM यू विल गेट द रिपोर्ट. आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट पीपल आर सो प्रोफेशनल दैट मतलब 4:16 पे वो हमको रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं. सो मैंने 5 बजे का अलार्म भी लगा लिया कि रिपोर्ट उठ के देखूंगा. उठ के देखा, मतलब रिपोर्ट आया नहीं था. देन अगेन आई वेंट टू स्लीप. सो इट वाज 1st June मॉर्निंग 10:30. आई woke up around 9:30. So I got a call from BMC. I'm talking so and so from BMC and you have been tested कोरोना पॉजिटिव. सो आपको होम क्वारंटाइन का ऑप्शन है. और मतलब आप, उन्होंने सिम्टम्स पूछा, मैंने बताया कि अभी फीवर थोड़ा ठीक है. इट वाज मतलब उस दिन भी 99 के राउंड था, 99 to 100 के बीच में था. कि फीवर उतना हाई नहीं है अभी, एटलीस्ट 2-3 दिन से हाई नहीं आ रहा है, थोड़ा कम है. तो उन्होंने बोला कि आप होम क्वारंटाइन हो सकते हो क्या. तो मेरे साथ एक और बंदा रह रहा था और वी वेयर मतलब शेयरिंग अ कॉमन बाथरूम. तो मैंने आई सेड टू हर कि नहीं मेरा दिक्कत है. देन आई टॉक टू माई मेडिकल ऑफिसर ऑफ माई कंपनी. सो उनसे बोल के कुछ हॉस्पिटल का अरेंजमेंट हुआ. मतलब उन्होंने 3-4 जगह ट्राई किए, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत दिक्कत हुआ उनको. एंड ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. सो उन्होंने कैसे करके बेड का अरेंजमेंट कराया. देन रात को 10 बजे 9 बजे के आसपास बुलाया गया कि आप आ जाओ. इसमें भी था, कैच था कि एम्बुलेंस वाज नॉट अवेलेबल. सो एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी तो, और मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को भी कॉल किया. एंड उनका कॉस्ट मतलब मेरे घर से जो हॉस्पिटल था वो इट वाज लाइक 21 किलोमीटर. एंड उसका मैंने सोचा था कितना मांगेगा, 3,000-4,000 मांगेगा, आई विल पे इट. बट प्राइवेट वालों ने 14,000 से स्टार्ट किया था. मैंने बोला कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट नीड ऑक्सीजन, मैं जा सकता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ओनली माइल्ड फीवर है, हल्का कफ है. यस, उस समय तक मेरे को कफ आ गया था. मतलब कफ मेरे को फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा कफ था, हल्का गले में दर्द था, और कोई दिक्कत नहीं था. फीवर, कफ और मतलब लाइट थ्रोट पेन कह सकते हैं. तो उस समय तक मेरे को, जब मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, तो इट वाज लाइट फीवर एंड विथ माइल्ड कफ एंड थोड़ा सा कह सकते हैं कि गले में दर्द था. तो उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुआ.
मैं अपनी कार से गया। कार बाद में मेरे दोस्त ने कलेक्ट कर ली। मैं अपनी कार से गया ड्राइव करके कार, और मैं भर्ती हुआ। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किए। भर्ती होने के बाद ब्लड टेस्ट किए, मैंने सिम्टम्स बताया, और जब से मैं भर्ती हुआ उसके एक दिन बाद से मेरे को बुखार आना बंद हो गया। आई वॉज ऑलमोस्ट ओके। सो उसके बाद जब से बुखार आना बंद हुआ, जो मेडिसिन था वो ओनली विटामिन चल रहा था, जिंकोविट एंड विटामिन सी एंड कफ सिरप। और 4-5 दिन हुआ, उसके बाद ईसीजी 2-3 बार किया उन्होंने, और इट वाज ऑल नॉर्मल। डेली वो लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज मॉनिटर करते थे। एंड उसके बाद 3-4 दिन बाद उन्होंने फैमिली को फ़ोन करके बोला कि इज़ सिचुएशन इज़ स्टेबल, आप ही विल बी डिस्चार्ज इन 3 to 4 days। So on the 9th of June, I got discharged. So and they said कि आप, और विदाउट टेस्ट, हाँ मतलब बीएमसी या कुछ गवर्नमेंट का रूल्स आया था कि जिनको 3 दिन से ज़्यादा बुखार नहीं आ रहा है, यू हैव टू डिस्चार्ज देम, और जिनको सिम्टम्स नहीं हैं और टेस्ट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उनका क्वारंटाइन का डेज बढ़ा दिया जाए। सो अभी जैसे मतलब 9th को इवनिंग को डिस्चार्ज मिला, तो मेरा 20 days का क्वारंटाइन का पीरियड है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली 1 month जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था 23rd May to दिस इज़ 23rd June, और दिस इज़ द 14th डे ऑफ माई क्वारंटाइन। सो अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, लकीली, टच वुड, आई एम ऑल फाइन। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोरोना से यस डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत डर फैलाया हुआ है। जिनको सही में दिक्कत है उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। लाइक अगर किसी को ब्लड टेस्ट कराना है जेन्युइनली, वो लोग नहीं करवा पा रहे हैं। जिनको एक्सरे कराना है जेन्युइनली, वो लोग नहीं करा पा रहे हैं। सो कोरोना तो है ही, लेकिन कोरोना से एटलीस्ट जो लोग यंग लोग हैं, जिनका इम्यूनिटी अच्छा है, जिनको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, उनको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा अगर लोगों में डर कम हो जाए और लोग सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को, तो प्रॉब्लम इतना नहीं रहेगा। मतलब मेरे को कोरोना या बीमार होने से ज़्यादा दिक्कत ये जो कोऑर्डिनेशन के काम थे ना, उसमें हुआ। सो ऑल आई से इज़ वी शुड टेक प्रिकॉशन, वी शुड नॉट अवॉइड इट। कहाँ से हुआ ये मेरे को भी नहीं पता, आई टू कॉल प्रिकॉशंस, बट ये भी मैं कहूँगा कि हो सके अगर नहीं लेता तो और पहले हो जाता। और लकीली मेरे से किसी को नहीं हुआ, बिकॉज आई टुक प्रिकॉशन। जैसे ही मेरे को बुखार लगा था, आई आइसोलेटेड माई सेल्फ एज फार एज पॉसिबल। बहुत चीज़ें तो पॉसिबल नहीं थी, जहाँ कॉमन बाथरूम था तो कुछ चीज़ें तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जितना भी मेरे से हो पाया मैंने किया। और शायद इसी कारण से मेरे जो साथ में बंदा रह रहा था, ही वॉज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स। सो प्रिकॉशन तो लेना ही है, और डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर होता भी है, माइल्ड सिम्टम्स है, तो ठीक हो जाएगा। होम क्वारंटाइन भी हो सकता था। मेरे को हॉस्पिटलाइज इसलिए होना पड़ा, एक तो कॉमन बाथरूम का दिक्कत था, दूसरा घर वालों से बहुत प्रेशर था, लोग डरे हुए थे। तो माइल्ड सिम्टम्स के केस में वी शुड नॉट मच वरी अबाउट इट। बस केयर करना है, और यस डाइट पे अच्छे से ध्यान देना है, खाना अच्छा खाना है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए काम करना है, और यस एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर गवर्नमेंट के लिए बोला जाए तो प्रोसेस थोड़ा सिंपल रखना चाहिए। प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब आई नो, मतलब उनके तरफ से भी, मतलब मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, एटलीस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ, तो मैं समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और जिनको पहले से बीमारी है, उनको सही में दिक्कत हो रहा है, जो आसपास के लोग थे उनको दिक्कत हुआ था, जो और भी वार्ड्स में थे, मतलब खबर मिलती थी कि, और मेरे जो बगल में आई वॉज इन पिन शेयरिंग, तो उनके कुछ कलीग्स थे, उनके कुछ लोगों के हेल्थ अच्छे नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ दिक्कत हुई थी उनको। सो जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, उनको केयर करने की ज़रूरत है। यस, और
और मैं यही बोलूँगा, इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहना है और केयर करना है।